नमस्कार दर्शकों, दीपावली के ठीक बाद देव उठनी एकादशी का पर्व मनाया जाता है। देव उठनी एकादशी का हिंदू धर्म में एक खास महत्व होता है। इस साल देव उठनी एकादशी 14 नवंबर को शुरू हो रही है सुबह 5:56 से। देव उठनी एकादशी, जिसे देवोत्थान एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी, देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। कई नामों से इसे जाना जाता है। इस दिन विवाह, गृह प्रवेश, जातक कर्म, संस्कार और सभी कार्य प्रारंभ हो जाते हैं और एकादशी तिथि 14 नवंबर सुबह 5:48 से प्रारंभ हो जाएगी। 15 नवंबर को सुबह 6:39 पर समाप्त हो रही है। इसलिए 14 नवंबर को ही देव उठनी एकादशी मनाई जाएगी। देव उठनी एकादशी तिथि से चतुर्मास अवधि खत्म हो जाती है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु शयन काल एकादशी से सोकर के उठते हैं। देव सोनी एकादशी को सोते हैं और देव उठनी एकादशी के दिन उठ जाते हैं और देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जागते हैं, इसलिए हम यह पर्व मनाते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है और जो भी आपकी मनोकामना होती है उन मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए कई ऐसे उपाय किए जाते हैं। उन्हीं उपायों में से आज हम एक उपाय बताएंगे जो आपकी शीघ्र से शीघ्र मनोकामना पूर्ण कर देगा। अगली महीने की एकादशी आने से पहले ही आपकी जो भी मनोकामना होगी वह पूर्ण हो जाएगी। सबसे अहम बात यह है कि इस दिन भगवान शालिग्राम के साथ तुलसी माता का विवाह भी हुआ था। जी हाँ दोस्तों, शालिग्राम भगवान विष्णु के ही एक अवतार हैं और उनसे माता तुलसी का विवाह हुआ था। इस दिन तुलसी माता के दर्शन करना और उनकी पूजा करना बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। शालिग्राम के साथ तुलसी विवाह भी आप अपने घर में कर सकते हैं। इससे आपके पितृदोष शांत होते हैं और जिन बच्चों के, बालकों के या कन्याओं के विवाह नहीं हो रहे हैं, शीघ्र ही उनके विवाह संपन्न हो जाते हैं। अगली देव उठनी के पहले ही उनके विवाह संपन्न हो जाएंगे। देव उठनी एकादशी में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उसके भी बारे में हम बता देते हैं। इस दिन चावल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वैसे तो हर एकादशी पर चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप उनका पालन नहीं करते हैं तो ये सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। इस एक एकादशी पर आप सारे एकादशियों का पालन कर लेंगे तो आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी व्रत में केला, आम, अंगूर आदि के साथ सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता आदि चीज़ें खाई जाती हैं और उन्हें पहले भोग लगाया जाता है। इसके अलावा सभी प्रकार के फल, चीनी, कद्दू, आलू, साबूदाना, शकरकंद, जैतून, नारियल, दूध, बादाम, अदरक, काली मिर्च, सेंधा नमक आदि का सेवन किया जाता है। इसमें बैंगन, मूली का सेवन नहीं किया जाता है। साथ ही आप जो परहेज की चीज़ें हैं, लहसुन, प्याज जो 4 महीने नहीं खाए जाते हैं, उनको भी आप देव उठनी एकादशी में शामिल करें, उनके भी त्याग करें। इसके बाद आप उसके अगले दिन से देव उठनी एकादशी की पूजा के बाद उन्हें शुरू कर सकते हैं। आप बता दें कि आपको इस दिन छोटा सा एक उपाय करना है काले तिल का। काले तिल ना हो तो आप सफ़ेद तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको एक दीपक चाहिए, घी का दीपक होना चाहिए, लंबी बाती वाला ले लें दीपक। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दीपक मिट्टी का ले सकते हैं या फिर आप बना लें आटे का दीपक। आटे का दीपक बनाना बहुत ही आसान होता है। लंबी बाती का दीपक ले लें, उसमें घी डालें, शुद्ध गाय का घी होना चाहिए और आपको ले लेने हैं काले तिल या फिर सफ़ेद तिल के 11 दाने। आप 11 दाने दे लें, गिन कर ले लें अच्छे से। आप गिन करके एक कटोरी में अलग रख लें और यह उपाय आपको सूर्यास्त के बाद करना है, यानी शाम को 6 बजे के बाद ही आपको यह उपाय करना है। तो देव उठनी एकादशी के दिन आप तुलसी माता के सामने इस उपाय को करेंगे। आप विधिवत आपके घर में पूजा होती है, वो नॉर्मल पूजा होती होगी देव उठनी एकादशी की, लेकिन उस पूजा को करने के बाद आप इस उपाय को अवश्य करें। हम बताते हैं इस उपाय को कैसे करना है। आपको विधिवत माता तुलसी के कुंड होगा आपके घर में या फिर जहाँ पर आप माता तुलसी को स्थापित करते हैं, पूर्व दिशा की ओर माता तुलसी को रख लें। आपका मुख भी पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद आपको दीपक को प्रज्वलित करना है। दीपक के नीचे आप लाल कपड़े का आसन दें या फिर आप अष्टदल कमल बना लें या आटे से या कुमकुम हल्दी कुछ भी ऐसा आसन दे दें। फूल का आसन दे सकते हैं। खाली दीपक नहीं रखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। चाहे तो आप थाली में रख लें, प्लेट में रख लें, उसके नीचे चावल के 4 दाने रख दें। आपको दीपक प्रज्वलित करना है। फिर उसमें जो हमने गिन करके 11 दाने
काले तिल या फिर सफ़ेद तिल के रखे थे। एक एक दाना आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए उस दीपक के अंदर छोड़ते जाना है। बस इस बात का ध्यान रखना है, दीपक लंबी बाती का होना चाहिए और पूर्व दिशा की ओर दीपक का मुख होना चाहिए। तुलसी के क्यारे के सामने ही उस दीपक को रखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप ऐसा करते करते आपको 11 बार उस मंत्र का जाप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का, और उस दीपक में उन 11 दानों को छोड़ देना है। उसके बाद विधिवत आप तुलसी माता की पूजा करें, शालिग्राम भगवान की पूजा करें और आप माता लक्ष्मी की आरती करें, शालिग्राम की आरती करें, श्री कृष्ण की आरती करें, विधिवत आप भगवान श्री गणेश की आरती करें। उसके बाद आप एक टुकड़ा गन्ने का भी वहाँ पर समर्पित करें और जो भी पूजा की सामग्री है विधिवत आप सामग्री को समर्पित करें। जो आपके स्वेच्छा है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसा आपको करना है। उसके बाद हाथ जोड़कर आपकी जो भी मनोकामना है ऐसा बोलना है आपको कि अगली एकादशी यानी अगले महीने की एकादशी जो आएगी उस एकादशी तक मेरी वो मनोकामना पूर्ण कर देना प्रभु। आप जो भी मनोकामना मांगेंगे अगली एकादशी को फिर से आपको तुलसी का क्यारा रखना है, फिर से आपको 11 तिल के दाने वैसे के वैसे ही पूजा करनी है, दीपक में समर्पित करना है। आप ये उपाय अगली एकादशी को भी करें, आपकी इच्छा पूर्ण हो जाए तो भी आपको ये उपाय अगली एकादशी को ही करना है। आपको इस एकादशी से अगली एकादशी तक दोनों उपाय ऐसे करना है, उस दिन भी करना है, इस दिन भी करना है। आप विशेष ध्यान रखें इस बात का कि आपको यह सूर्यास्त के बाद करना है यह उपाय, उसके पहले नहीं करना है, जब अंधेरा हो जाए उसके बाद। और उसके बाद विधिवत आप एकादशी की पूजा करें। 11, 21, 51 जैसे दीपक आपको प्रज्वलित करना है, मिट्टी के दीपक प्रज्वलित करें। आपको एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन मंगल रहे। आपकी जो भी परेशानी है उन सब परेशानियों के उपाय हमने अपने चैनल पर डाल रखे हैं, आप उन उपायों को भी अवश्य देखिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एकादशी के विवाह के भी उपाय हमने डाल रखे हैं, और भी कई ऐसी समस्याएं हैं लक्ष्मी प्राप्ति वगैरह के, उनके भी उपाय हमारे चैनल पर मिल जाएंगे आपको, आप ज़रूर देखिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों को भी भेजिएगा ताकि उन्हें भी इन उपायों की जानकारी प्राप्त हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी।